औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अज़ीज़ तलबा अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। हम अपने तदरीसी सिलसिला को आगे बढ़ाते हैं। आज हमारा तदरीसी सिलसिला नंबर 11 है। तारीख़ 23 जुलाई 2020 ईस्वी और दिन जुमेरात। आज हमने करना है मज़मून उस्ताद का एहतराम। वो आप रजिस्टर पर लिखेंगे। अल्लाह पाक से दुआ है कि वो हमारे इल्म में इजाफ़ा फ़रमाए, आमीन। स्कूल की जानिब से दिए गए नोट्स पर यह मज़मून मौजूद है। सबसे पहले आपने उन्वान लिखना है उस्ताद का एहतराम। उसके बाद तमहीद के तौर पर एक शेर लिखा हुआ है। लफ्ज़ फिर लफ्ज़ हैं जज्बों को समेटे क्यों कर, कैसे कर पाऊँ मैं इजहार अकीदत तुझसे। यानी अल्फाज तो फिर अल्फाज हैं, अल्फाज मुकम्मल तौर पर जज्बात की अक्कासी नहीं कर सकते। जो उस्ताद के साथ अकीदत और एहतराम का रिश्ता है वो अल्फाज से वाज़ह नहीं हो सकता। लिखा हुआ है, उस्ताद उस शख्स को कहते हैं जिससे किसी किस्म का कोई सबक पढ़ा जाए या उससे मसला पूछा जाए या वो अम्र बिल मारूफ़ करे या नहीं अनिल मुनकर करे या वो इस्लाह नफ्स के तरीके बतलाता हो, वो उस्ताद है। तो ऐसे शख्स को ही उस्ताद कहा जाता है। उस्ताद और शागिर्द का ताल्लुक़ इल्म की बुनियाद पर होता है। शागिर्द अलूम को अपने उस्तादा से लेता है। गोया के उस्ताद एक दरिया होता है जिसमें इल्म का पानी मौजें मारता है और शागिर्द उस दरिया में गोते लगाकर उसकी गहराई और गहराई से मोती, हीरे और जवाहरात निकालकर अपने दामन में भर लेता है। यानी उस्ताद एक ऐसा दरिया है जो इल्म के जवाहरात और हीरों मोती से भरा हुआ है और शागिर्द उससे हासिल करता है। तालिब इल्म के लिए उस्ताद की तलाश और इस रास्ते में आने वाली मुशक्क़तों और मसाइब, मुशक्क़त कहते हैं किसी भी तकलीफ़ को और मसाइब मुसीबत की जमा है, को खंदा पेशानी से कबूल करना हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम और हज़रत ख़िज़र अलैहिस्सलाम के किस्सा से मालूम होता है। ये किस्सा सूरह कहफ़ में तफसील से मौजूद है। गर्ज़ अंबिया कराम ख़ुद भी उस्ताद होते हैं जो अपनी उम्मत को तालीम और हिकमत इलाहिया सिखाने में पूरी कुव्वत सर्फ कर देते हैं। सर्फ करना मतलब ख़र्च कर देना। अंबिया ख़ुद भी उस्ताद होते हैं जो अपनी उम्मत को अल्लाह ताला के अहकाम सिखाने के लिए अपनी पूरी कुव्वत सर्फ करते हैं। आगे शेर लिखा हुआ है, ये फ़ैज़ान नज़र था या कि मकतद की करामत थी, सिखाए किसने इस्माइल को अदाब फ़र्जंद थी। फ़र्जंद से मुराद बेटा है, यानी बेटे के जो अदाब हैं वो हज़रत इस्माइल को किसने सिखाए। वालिदैन इंसान की जिस्मानी ग़िज़ा और इसकी बेहतरीन तरबियत और मुनासिब नशोनुमा का ख्याल रखते हैं, तो उस्ताद इंसान की रूहानी ग़िज़ा और इसकी आला तालीम व तरबियत और इसकी रूहानी नशोनुमा को परवान चढ़ाता है। इस तरह जो फ़जीलत रूह को जिस्म पर है वही फ़जीलत उस्ताद को वालिदैन पर है। यानी जब रूह जिस्म में मौजूद ना हो तो जिस्म बेजान चीज़ है। इसी तरह अगर एक शख्स, उसका कोई उस्ताद नहीं होगा, उसको कोई तरबियत नहीं देगा, तो वो भी एक बेजान जिस्म की तरह है। उस्ताद के अदब व एहतराम और ताज़ीम के बारे में चंद अकाबिरीन उम्मत के अकवाल कौल की जमा है, अकवाल और अहवाल को सामने रखते हैं ताकि अंदाज़ा हो जाए कि उस्ताद का अदब व एहतराम कितना ज़रूरी है। इमाम अबू हनीफ़ा रहमतुल्लाह अलैह अपने उस्ताद हमाद रहमतुल्लाह का बहुत ज़्यादा एहतराम करते थे, हत्ता कि अपने बेटे का नाम भी अपने उस्ताद के नाम पर रखा। इसी तरह हज़रत इमाम शाफ़ी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि मैं अदब की वजह से किताब का वर्क भी आहिस्ता उलटता था ताकि इसकी वजह से मेरे उस्ताद को तकलीफ़ ना हो। इन अकाबिरीन ने अपने उस्ताद कराम का जो अदब एहतराम किया, इसकी वजह से बारी ताला ने इनको बुलंदियों तक पहुँचा दिया और आज हम इन लोगों का नाम लेते हुए फ़ख्र महसूस करते हैं। हमें इन अकाबिरीन की तरह अपने उस्ताद का भी अदब करना चाहिए। कितने ही ज़हीन, लायक और ज़ी इस्तेदाद यानी सलाहियत, जिनके पास कोई सलाहियत हो, कोई काबिलियत हो, तालिब इल्म अपने उस्ताद कराम की नाफरमानी, बेअदबी और अदम ताज़ीम कहते हैं इज़्ज़त को, अदम ताज़ीमी यानी उनकी इज़्ज़त ना करने की वजह से महरूम हो जाते हैं। वो बड़े बड़े हकूक़ जिनमें कोताही और बेअदबी इंसान को महरूम करती है वो दर्ज झैल हैं। इनका अदब ना करना यानी उस्ताद का अदब ना करना, आते और जाते वक्त इन्हें सलाम ना करना, उस्ताद की तरफ पाँव फैलाना, उस्ताद से फ़रेब करना, उस्ताद की खिदमत में कमी करना, ये वो अमाल हैं जो हमें उस्ताद की अदम ताज़ीमी की तरफ ले जाते हैं। उस्ताद की खिदमत और उसका एहतराम करना कामयाबी और कामरानी का ज़रिया है। अल्लाह ताला हम सबको अपने उस्ताद का एहतराम करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए, आमीन।
जैसा कि एक कौल मशहूर है, बाअदब बानसीब, बेअदब बेनसीब, यानी अदब करेंगे तो ही आप कुछ बन सकेंगे, तो ही आप दुनिया में कोई कामयाबी हासिल कर सकेंगे। इसी तरह एक और आलिम के मुतल्लिक है इशफाक अहमद, वो कहते हैं कि वो सीखने से ज़्यादा उस्ताद के अदब करने पर भरोसा रखते हैं, यानी वो उनका ख़्याल ये था कि उस्ताद का अदब करने से ही वो कुछ बन सकते हैं। अल्लामा इकबाल के मुतल्लिक भी उस्ताद के एहतराम में बहुत से वाक़यात मशहूर हैं। आप वो वाक़यात भी इस मज़मून में लिख सकते हैं। मज़मून लिखते हुए आपने कलीदी अल्फाज का इस्तेमाल करना है और अशआर और कौल वग़ैरह मार्कर के साथ लिखने हैं। उम्मीद करती हूँ कि आपको आज के मज़मून की समझ आ गई होगी। अल्लाह पाक हमें इस पर अमल करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। आमीन। अल्लाह हाफ़िज़।